प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 2 जुलाई 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बीबीजी रामजी में बड़ी दिहाड़ी, जनजातीय क्षेत्र में मिलेंगे 375 रुपए, हिमाचल प्रदेश के बजट में बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के स्थान पर केंद्र सरकार की नई बीबीजी रामजी योजना लागू हो गई। योजना के तहत ग्रामीण कामगारों की दिहाड़ी बढ़ाई गई। सामान्य क्षेत्रों में मजदूरी 247 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए और जनजातीय क्षेत्रों में 309 रुपए से बढ़ाकर 375 रुपए प्रतिदिन कर दी गई, जिसे हिमाचल प्रदेश में भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने योजना के लिए प्रदेश को 1208 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया, जबकि मनरेगा के तहत राज्य को सामान्य तौर पर करीब 1200 करोड़ का रुपए मिलते थे। लाहौल चंबा में 3 जगह बादल फटे, मंडी में पहाड़ी से गिरे पत्थर से महिला की मौत। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश ने कई जिलों में तबाही के निशान छोड़ दिए। बुधवार को पूरे प्रदेश में मानसून के पहुंचने के साथ लाहौल स्पीति और चंबा में 3 जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आई, जबकि मंडी में पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश भर में नदी नाले उफान पर हैं और जनजीवन प्रभावित हुआ। हालांकि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश न होने से मौसम में उमस बढ़ गई। ऊना में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हिमाचल के 8 पारंपरिक उत्पादों को मिला जीआई टैग, कुल संख्या 17 हुई। हिमाचल प्रदेश के 8 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक पंजीकरण मिल गया। इन उत्पादों में स्पीति का सी बर्गथॉर्न, छरमा सलूड़ी सफेद मक्का और चंबा मेटल आर्ट शामिल है। सिरमौरी लोहिया, किन्नौरी टोपी, मंडी की सेपू बड़ी, किन्नौरी सेब और किन्नौरी आभूषण भी इस सूची में है। इन 8 नए उत्पादों के साथ अब राज्य के कुल 17 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार के पिछले 3.5 वर्षों के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। जीआई टैग मिलने से इन उत्पादों की मौलिकता और पहचान सुरक्षित होगी। इससे बाजार में इनकी मांग और मूल्य बढ़ेगा। भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर बने कठोर कानून, तभी सुरक्षित रहेगा देश। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने भ्रष्टाचार और आतंकवाद को देश के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां बताते हुए कहा कि इन पर अंकुश लगाने के लिए कठोर और प्रभावी कानून बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार और आतंकवाद जैसी समस्याएं इस विकास को प्रभावित कर रही हैं। शांता कुमार ने कहा कि आतंकवाद की घटनाएं देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। शहरी निकायों में अब सभी वित्तीय लेन देन डिजिटल। हिमाचल सरकार ने राज्य के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में उपयोग यानी अर्बन प्लेटफॉर्म फॉर डिलीवरी ऑफ ऑनलाइन गवर्नेंस पोर्टल के माध्यम से नगर सेवा और वित्तीय प्रबंधन को अनिवार्य करने का फैसला किया। शहरी विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 1 अगस्त से सभी वित्तीय लेन देन और लेखा जोखा केवल उपयोग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही किए जाएंगे। सरकार ने यह निर्णय भारत सरकार के राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन और आवास व शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप लिया। इसका उद्देश्य नगर निकायों के वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाना है। शिमला से 50 लाख की ज्वेलरी चुराकर फरार हुई पंजाब की महिलाएं, हिमाचल पुलिस 3 दिन में घर से ढूंढकर ले आई। राजधानी शिमला के लोअर बाजार में हुई करीब 50 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषणों की चोरी का जिला शिमला पुलिस ने महज 3 दिन में खुलासा कर दिया। पुलिस ने तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल की मदद से पंजाब के पटियाला से 2 महिला आरोपितों को गिरफ्तार कर चोरी किए गए सभी आभूषण बरामद कर लिए हैं। मामले में दोनों आरोपितों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। नोएडा से हिमाचल का सफर अब 1.5 घंटे में। जेवर एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट शुरू, शेड्यूल और किराया सब तय। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े एयरपोर्ट गगल स्थित कांगड़ा से नोएडा के जेवर के लिए इंडिगो की फ्लाइट शुरू हो गई है। बुधवार सुबह 10:30 के करीब इंडिगो का विमान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरकर कांगड़ा पहुंचा। कांगड़ा एयरपोर्ट के निदेशक अमित सकलानी ने बताया कि इंडिगो का विमान पहले दिन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 47 यात्री लेकर कांगड़ा पहुंचा। एयरपोर्ट पर विमान यात्रियों का स्वागत किया गया। हिमाचल के स्कूल्स को मिले 166 टीचर, ट्रेनिंग पीरियड में मिलेगी 22,860 रुपए सैलरी, 10 दिन में ज्वाइनिंग का आदेश।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने टीजीटी मेडिकल के 166 चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षु ट्रेनी आधार पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। ये नियुक्तियां हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की संस्तुति के आधार पर की गई। चयनित अभ्यर्थियों को राज्य के विभिन्न सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में तैनाती दी गई। निदेशालय के द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों को 10 दिन के भीतर अपने विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करना होगा। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लाहौल स्पीति और पांगी में पंचायती राज संस्थाओं को भंग करने की अधिसूचना पर लगाई गई रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लाहौल स्पीति जिले के उपमंडल केलांग और चंबा जिले के उपमंडल पांगी पंचायती राज संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से भंग करने की सरकार के 24 जून 2026 के विवादित अधिसूचना और उसमें किए गए बदलावों पर तुरंत अंतरिम रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता और उनके जैसे अन्य प्रतिनिधि अगले आदेश तक अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। प्रशासन के दावों की खुली पोल, बडियारा चांगला मार्ग पर लैंडस्लाइड, मलबे की चपेट में आई गाय। मानसून से निपटने को लेकर प्रशासन और विभिन्न विभागों के द्वारा किए जा रही तैयारियों के बड़े बड़े दावों की जमीनी हकीकत सामने आने लगी। बुधवार को बडियारा जांगला सड़क मार्ग पर हुए एक भूस्खलन ने प्रशासनिक दावों की पोल खोलकर रख दी। इस हादसे में पहाड़ी दरकने से एक गाय मलबे की चपेट में आकर बुरी तरह से घायल हुई। गनीमत रही कि उस समय वहां से कोई वाहन या राहगीर नहीं गुजर रहा था, अन्यथा ये एक बड़ा हादसा हो सकता था। हिमाचल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजा विजेंद्र सिंह का 80 साल की उम्र में निधन, 5 बार रहे थे विधायक। हिमाचल प्रदेश की राजनीति के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजा विजेंद्र सिंह का बुधवार को दिल्ली में उपचार के दौरान निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई, खासकर नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां से वो लंबे समय तक जनप्रतिनिधि रहे थे। राजा विजेंद्र सिंह ने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र का 5 बार प्रतिनिधित्व किया और राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। हिमाचल के बद्दी में थार गाड़ी से अवैध हथियार बरामद, पिस्टल, देसी कट्टा और 11 जिंदा कारतूस सहित एक गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में बद्दी पुलिस की स्पेशल सेल एक्स ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस थाना नालागढ़ क्षेत्र के गांव भटोली से एक युवक को पिस्टल, देसी कट्टा और 11 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपित के कब्जे से बरामद हथियार और कारतूसों के संबंध में कोई वैध लाइसेंस या दस्तावेज नहीं मिले। पुलिस के अनुसार 30 जून को स्पेशल सेल एक्स की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गाँव भटोली में सतीश कुमार निवासी गाँव भटोली, डाकघर रेडू तहसील नालागढ़ जिला सोलन के रिहायशी मकान और उनकी महिंद्रा थार HP 12 P8119 की तलाशी ली। सोना आयातकों के लिए सरकार की बड़ी राहत, बिना झंझट 30 सितंबर तक वैध रहेगा खरीदारी का कोटा। भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात से सोना आयात करने वाले कारोबारियों को एक बड़ी सहूलियत दी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जिन आयातकों को टैरिफ रेट कोटा के तहत सोना मंगाने की मंजूरी मिली थी, उनके लाइसेंस की वैधता 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही विदेश व्यापार महानिदेशालय ने गेहूं के आटे और उससे जुड़े उत्पादों के निर्यात कोटे की समीक्षा भी शुरू कर दी। अटल टनल के पास सड़क हादसे में पर्यटक की मौत, 3 घायल, कसोल में पंजाब का युवक डूबा। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में हुए सड़क हादसे में राजस्थान के सीकर जिले के एक पर्यटक की मृत्यु हो गई। हादसे में 3 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रात करीब 9 बजे अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास एक गाड़ी अनियंत्रित होकर साथ में बन रहे दूसरे पुल के बेसमेंट पर जा गिरी। स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान 32 वर्षीय कैलाश कुमार पुत्र गोविंद राम की मौत हो गई। कैलाश कुमार मूल रूप से राजस्थान के सीकर जिले के मंडोता गांव के रहने वाले थे। घायलों में राजेंद्र पुत्र गोविंद निवासी गांव मंडला, डाकघर व तहसील डोत जिला सीकर राजस्थान, आदित्य पुत्र मंगल सिंह निवासी पलिया कला जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश और सिद्धार्थ सिंह शेखावत पुत्र भाबर सिंह निवासी खाटू श्याम जिला सीकर राजस्थान शामिल हैं। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।